नमस्कार दोस्तों। 2 दिन से कांग्रेस की बहुत चर्चा हो रही है और चर्चा इसलिए हो रही है कि कांग्रेस में 6 नेताओं ने वापसी की है। राजस्थान कांग्रेस के ये जो 6 नेता है जिन्हें किसी भी कारणवश से पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, उनका निलंबन वापस हो गया है और उनकी पार्टी में वापसी हो गई है। लेकिन एक नाम की चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है, वे नाम है मेवाराम जैन। पूर्व विधायक हैं, सरहदी जिले से आते हैं। उनके साथ चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी की। साथ में चर्चा हो रही है बालेंदु सिंह शेखावत की। लेकिन इन चर्चाओं के साथ एक नाम और है जिसे शायद लोग भूल रहे हैं, भाई अभी याद दिलाऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। दरअसल सबसे पहले सबसे ज्यादा चर्चा मेवाराम जैन की हो रही है और हरीश चौधरी की हो रही है। दरअसल मेवाराम जैन की चर्चा पार्टी में वापस आने के साथ इस बात के लिए हो रही कि आखिरकार वह कौन सा नेता है जो मेवाराम जैन को हरीश चौधरी के विरोध के बावजूद पार्टी में वापसी कराने में सफल रहा है। हालांकि सीधे तौर पर अभी किसी नेता का नाम तो नहीं आया है, लेकिन यहां शह और मात के इस खेल में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आगे माना जा रहा है। और इसलिए माना जा रहा है कि आपको याद होगा कि बाड़मेर में पिछले दिनों कांग्रेस का सम्मेलन था, उसमें मध्य प्रदेश के प्रभारी और बायतू विधायक पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा था कि मैं राजनीति में समझौता नहीं करूंगा। और उनका जो निशाना था वह अमीन खान और मेवाराम जैन पर था। इसलिए था कि अमीन खान, आपको पता होगा कि उम्मेदराम बेनीवाल के साथ नहीं थे जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, और मेवाराम जैन की एक सीडी रिलीज हो गई थी, लोगों के सोशल मीडिया पर आ गई थी। इस वजह से पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। और हरीश चौधरी का वह भाषण था जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लगातार 2 दिन से फिर वायरल हो रहा है। उसके अलावा कुछ और वीडियो जो हरीश चौधरी के वे वायरल हो रहे हैं। लेकिन मेवाराम जैन की वापसी हो गई, उससे पहले अमीन खान की वापसी हो गई। और हरीश चौधरी ने जो भाषण दिया था कि मैं समझौता नहीं करूंगा, उसे लेकर लोग अब निशाना बनाने की क्या हरीश चौधरी अब समझौता करेंगे या फिर समझौता नहीं करते हुए पार्टी के पद छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे, या फिर अगला कदम विरोध के रूप में वे कौन सा उठाएंगे। दरअसल यहां कुछ लोगों ने इस बात को अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट से जोड़ा था। और जोड़ा कब था? जब तक कि मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी नहीं हो गई थी। और जोड़ा इसलिए था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट हैं, यह तो सही है, लेकिन हरीश चौधरी सचिन पायलट के गुट में है, यह एक नई बात है। हालांकि दोनों एआईसीसी में बराबर के नेता हैं, दोनों एक एक राज्यों के प्रभारी हैं, लेकिन आजकल हरीश चौधरी चूंकि सचिन पायलट के साथ ज्यादा देखे जाते हैं, ऐसे में लोगों ने हरीश चौधरी को सचिन पायलट के गुट में जोड़ लिया और हरीश चौधरी के नेता राजस्थान में सचिन पायलट हो गए। यह कई सोशल मीडिया पोस्टों से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेवाराम जैन की वापसी इतना बड़ा बवाल कर रही है कि सरहदी जिलों में जिसे जो पसंद है, किसी को हरीश चौधरी पसंद है तो वह हरीश चौधरी के पक्ष में बात कर रहा है, किसी को अशोक गहलोत पसंद है तो वह अशोक गहलोत के पक्ष में बात कर रहा है, मेवाराम जैन पसंद है तो मेवाराम जैन के पक्ष में बात कर रहा है। लेकिन यह बवाल क्या सिर्फ 2-4-5 दिन का है, या फिर यह बवाल कांग्रेस में आगे चलकर सरहदी जिलों की राजनीति पर बहुत ज्यादा असर डालने वाला है? असल बात यह है, दरअसल कई चीजों से इन बातों को जोड़ा जा रहा है। जोड़ा इसलिए जा रहा है कि 2 दिन पहले पटना में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक थी और कार्यसमिति की बैठक में अशोक गहलोत मौजूद नहीं थे। तो अशोक गहलोत विरोधियों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती कि अशोक गहलोत कांग्रेस कार्यसमिति की विस्तारित बैठक में नहीं गए, और सचिन पायलट, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, जितेंद्र सिंह सहित बहुत सारे नेता वहां मौजूद थे। तो लोगों ने अशोक गहलोत को बिल्कुल लीक से बाहर कर दिया और कह दिया कि अशोक गहलोत
कांग्रेस आला कमान की नजरों से इतने दूर हो चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस की कार्य समिति में भी नहीं बुलाया गया। अब बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं गए, जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, इसका कारण कांग्रेस आला कमान अशोक गहलोत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेवाराम जैन की वापसी कांग्रेस में हुई, और उस स्थिति में हुई जब हरीश चौधरी, उम्मीदवार बेनीवाल सहित हेमाराम चौधरी को उस विरोध के साथ बताकर बहुत सारी सोशल मीडिया पोस्ट आई और कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर ये तमाम नेता विरोध जताते हुए मेवाराम जैन की वापसी को रोकेंगे। लेकिन ये नेता दिल्ली थे और उसी समय मेवाराम जैन की वापसी कांग्रेस में हो गई। तब लोगों ने कार्य समिति में अशोक गहलोत के नहीं जाने की बात पर पलटवार करते हुए कहा कि लोग कार्य समिति की बैठक की वीडियो फोटो पोस्ट करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको एक ही चाल में अशोक गहलोत ने मात दे दी। और अशोक गहलोत तो शांति धारीवाल के बहुत सारे वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिनमें शांति धारीवाल कह रहे हैं कि राजस्थान में आला कमान अशोक गहलोत ही है, कि हरीश चौधरी के भारी विरोध, जो कि राहुल गांधी के नजदीकी खुद को बताते हैं या बताया जाता है उनके समर्थकों की ओर से, उनके विरोध के बावजूद पहले अमीन खान और फिर मेवाराम जैन की वापसी अगर सरहदी जिले में की कांग्रेस में हो गई तो इसे अशोक गहलोत की जीत और हरीश चौधरी की मात, या यूं कहे सचिन पायलट खेमे की मात बताकर सोशल मीडिया पोस्टें लगातार आ रही है। अब कौन मेवाराम जैन को लाया, गोविंद सिंह डोटासरा की क्या भूमिका थी, मेवाराम जैन सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंच बनाने में कैसे सफल रहे, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां बहुत दिनों तक निकल कर आएगी। और मेरे पत्रकार मित्र भी अपने अपने हिसाब से, देखो, किसी को कोई नेता पसंद हो सकता है, किसी को किसी नेता की स्टाइल पसंद हो सकती है, वो उस हिसाब से उसे आगे दिखाता है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ऐसे में मेवाराम जैन की वापसी कांग्रेस में हो तो गई, लेकिन बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि मेवाराम जैन की सीडी भले ही रिलीज हो गई हो, लेकिन मेवाराम जैन की जमीनी पकड़ आज भी बाड़मेर में इतनी है कि मेवाराम जैन के अलावा कांग्रेस के पास में विकल्प भी नहीं। दूसरी बात जो चर्चा हो रही है वह हो रही है बालेंदु सिंह शेखावत की। जी हां, बालेंदु सिंह शेखावत दीपेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र हैं, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, और सचिन पायलट खेमे के मानेसर जाने वाले विधायकों में से एक दीपेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। और बालेंदु सिंह शेखावत को पार्टी से निकाला क्यों गया था? क्योंकि कहा गया कि वे जालोर में वैभव गहलोत के खिलाफ प्रचार करते हुए देखे गए, उनकी शिकायत पर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब इसमें नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं थी बालेंदु सिंह शेखावत की, कि बालेंदु सिंह शेखावत का इतना बड़ा कद मान लिया अशोक गहलोत खेमे ने या वैभव गहलोत के समर्थकों ने कि बालेंदु सिंह शेखावत लोकसभा चुनाव हराने और जिताने की क्षमता रखते हैं। हालांकि श्री माधोपुर जो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके पिता की, वहां लोग जानते हैं कि बालेंदु सिंह शेखावत कितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं जो हार या जीत का प्रभाव बदल सकते हैं। इसी के साथ एक नेता की चर्चा कोई नहीं कर रहा, और क्यों नहीं कर रहा कि वो नेता पिछले विधानसभा चुनाव में ही चर्चा में आया था, और चर्चा में आया था, चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़के उन्हीं बालेंदु सिंह शेखावत के पिता दीपेंद्र सिंह शेखावत को हराने में भूमिका निभाई थी। ऐसे में उस नेता की चर्चा नहीं हो रही। वह चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि वह नेता है बलराम यादव। जी हां, बलराम यादव भी श्री माधोपुर से कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे। टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़ लिया, और चुनाव लड़ा ही नहीं, बड़े जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा और 40,000 से ज्यादा वोट ले जाकर दीपेंद्र सिंह शेखावत को हराने में प्रमुख भूमिका निभा दी। अब बालेंदु सिंह की चर्चा इसलिए हो रही कि वे सचिन पायलट खेमे के नेता हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर जो सक्रिय लोग हैं वे बालेंदु सिंह शेखावत की वापसी को लेकर अशोक गहलोत का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि हां, अशोक गहलोत ने ही सबकी वापसी कराई है, तो बालेंदु सिंह की वापसी भी अशोक गहलोत ने ही कराई होगी। लोग
उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसी विधानसभा क्षेत्र से बलराम यादव की वापसी भी हुई है। और बलराम यादव की वापसी बालेंदु सिंह शेखावत और उनके पिता दीपेंद्र सिंह शेखावत के लिए एक तरह से परेशानी का सबब है कि जो नेता 40,000 वोट ले जाकर उन्हें हराने की भूमिका तैयार कर सकता है, वह आगे चलकर भी उनके लिए सिरदर्द तो पैदा करेगा ही। और यह भी तय है कि बलराम यादव की वापसी में निश्चित तौर पर दीपेंद्र सिंह शेखावत की खिलाफत करने वाले पार्टी के नेताओं का हाथ है, निश्चित तौर पर है। अब वह खेमा कौन सा है, क्या गोविंद सिंह डोटासरा का है, क्या अशोक गहलोत का है, या किसी और का है। इसके अलावा भी कई नेताओं की वापसी हुई है, आगे भी होगी, जिनकी भूमिकाएं तैयार हो रही है। लेकिन इस समय चर्चा अगर है तो मेवाराम जैन, हरीश चौधरी, दो लोगों की है। और लोग अब यह शर्त लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जाट और इसके साथ में हनुमान बेनीवाल के कुछ वीडियो चल रहे हैं कि जाट ने अगर कुछ कह दिया तो वह कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। ऐसे में लोग हरीश चौधरी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हरीश चौधरी अब स्वाभिमान से समझौता करेंगे या फिर कोई अगला कड़ा कदम उठाने वाले हैं। हालांकि आज जो सोशल मीडिया पोस्ट हरीश चौधरी के समर्थकों की आ रही है, उसमें बात समझ में आ रही है कि हरीश चौधरी कोई कदम नहीं उठाएंगे और इंतजार करेंगे। और लोग कह रहे हैं कि हरीश चौधरी क्यों कदम उठाएं, क्यों पार्टी छोड़े, क्यों इस्तीफा दे। ऐसे में मेवाराम जैन की वापसी, जहां अशोक गहलोत की जीत और सचिन पायलट खेमे की हार के रूप में प्रचारित हो रही है, तो अशोक गहलोत के इस समझौते या इस वापसी को लेकर अशोक गहलोत पर कुछ लोग अंगुलियां भी उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसे नेता जिनकी सीडी वायरल हुई है, उनकी वापसी में अशोक गहलोत भूमिका कैसे निभा सकते हैं। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने गांधीवाद का चोला ही उतार कर फेंक दिया। खैर, जितने मुंह उतनी बातें, राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह तय है कि मेवाराम जैन की वापसी ने कांग्रेस के अंदर एक नया भूचाल सरहदी जिलों में पैदा कर दिया है। और इस भूचाल का असर आगे चलकर कांग्रेस की राजनीति में निश्चित तौर पर होगा। और फिलहाल तो इस वापसी से हरीश चौधरी को झटका लगा है, यह बिल्कुल तय बात है। अब क्योंकि राजनीति में मौका मिलने पर नेता एक दूसरे का बदला लेते हैं, ऐसे में हरीश चौधरी आगे चलकर ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे कि आज उनके मुंह पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि हरीश चौधरी को मात मिल गई, दिल्ली में बैठे होने के बावजूद उन्हें कानों कान खबर तक नहीं हुई कि मेवाराम जैन की वापसी हो रही है। ऐसे में हरीश चौधरी अगला कदम क्या उठाएंगे, इसका इंतजार ना सिर्फ सरहदी राजनीति को देखने वालों की नजरों में है इंतजार, बल्कि कांग्रेस के तमाम लोगों को इस बात का इंतजार बेसब्री के साथ है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।